मेरा नाम केशव हिंगोनिया है। मैं 2012 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ पंजाब कैडर। आईएएस जॉब की रियलिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और किसको ये जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए। एक कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में ये भी बना दिया गया है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाते हैं सोशल मीडिया में फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो लाल बत्ती की कार है या जो आपको गनमैन मिल रहे हैं या जो ड्राइवर मिल रहे हैं, जो बंगलो मिल रहे हैं, उन सुविधाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर। आईएएस में आने के बाद में लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, फिर कुछ नहीं करना है या फिर जो है इजी हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं। अगर आपका मकसद एक्चुअली लोगों की मदद करना है तो इसके अंदर आईएएस से बेटर जॉब कोई नहीं है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा नाम केशव हिंगोनिया है। मैं 2012 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ पंजाब कैडर का। 2009 में मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री मैंने कोर्स किया था। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए डीआरडीओ में काम किया। डीआरडीओ में एक आरएनडीई इंजीनियर्स करके लेबोरेटरी है पुणे में, वहां पे मैंने कुछ समय काम किया। तो क्योंकि रिसर्च वर्क था बट मुझे रियलाइज हुआ कि जो है मुझे सिविल सर्विसेज के लिए मेरे डैड भी प्रेरणा देते रहते थे क्योंकि वो खुद भी जो है सिविल सर्विसेज में थे, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ करके जो है दिल्ली जाकर के प्रिपरेशन करने का फैसला लिया। और 2010 में जो है मैं दिल्ली गया। वहां पे मैंने क्योंकि एक बैकअप प्लान के लिए आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा, उसकी और साथ में आईएएस दोनों की तैयारी करी। पहले अटेम्प्ट में मेरा आईईएस में सिलेक्शन हो गया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। आईएएस में मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड बार जब मैंने आईएएस का एग्जाम दिया तब मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हुआ और उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 191 आई थी। उसके बाद मसूरी गए। मसूरी में जो है फाउंडेशन कोर्स फेज 1 करके असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग मैंने जो है अमृतसर में मेरे अंडर ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, वहां पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग रहा। उसके बाद में फेज 2 जब करके 2014 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, जो कि आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग एसडीएम की होती है। तो मैं पहली पोस्टिंग के दौरान एसडीएम था फगवाड़ा के अंदर। क्योंकि मैं इस बातचीत के अंदर ज्यादा फोकस करूंगा आईएएस जॉब की रियलिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और किसको ये जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जब पहली पोस्टिंग एसडीएम हुई तो उसके अंदर हमारा जो एसडीएम हम जो काम करते हैं, सबसे बड़ा काम तो होता है रेवेन्यू कोर्ट के वर्क का, जिसके अंदर जो जमीनों से रिलेटेड झगड़े के मामले होते हैं उनके बारे में डील करते हैं। दूसरा सीआरपीसी में भी क्वासी जुडिशियल कोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो शांति भंग के केसेस होते हैं उनमें 109 और 151 जो सीआरपीसी की धारा है उसके अंदर उनको डील किया जाता है। तो ये बेसिक वर्क के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज अपने आप में होता है। तो फगवाड़ा क्योंकि पंजाब के बीचों बीच था और काफी हसलिंग बसलिंग टाउन है, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता था कि किसी की अगर डेथ हो गई तो हजारों में लोग इकट्ठा होकर के जमा करके जो है डेथ बॉडी को रोड पे रख के वहां पे जो है अपनी डिमांड्स वगैरह रखते थे। तो उनसे डील करना। अच्छा, लोकल पॉलिटिशियंस कई बार, जैसे मान लीजिए कि कोई बैनर लगा हुआ है पोल पे, बैनर पे किसी धार्मिक व्यक्ति की फोटो लगी हुई है, उसको कॉरपोरेशन ने उठा के जो है हटा दिया, कहीं और डाल दिया, उसके ऊपर बवाल मच जाता था। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज शुरू में होता है आपका वो यही होता है कि लोगों को समझना, लोगों के कल्चर को समझना और वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस होते हैं कि डेथ बॉडी लेकर के रोड पे बैठ गए, हजारों में भीड़ जमा हो गई, उनसे लोगों से बात करना। तो पर क्योंकि आप जो है अथॉरिटी भी होती है आपके साथ में, पुलिस भी होती है, तो सारे आप उस हिसाब से चलते हो बेसिकली उसके अंदर। वहां पे जो है मुझे याद है शुगर केन फार्मर्स की हमेशा प्रोटेस्ट होती थी, तो वहां पे जो है शुगर केन फार्मर्स आते थे और अपना मेमोरेंडम सबसे पहले एसडीएम फगवाड़ा को ही देते थे वो लोग। तो उसके अंदर जरूरी यह है कि आप लोगों से बात कर सको, उनकी भावनाओं को समझ सको कि अच्छा इनका अग्रीव्ड किस चीज से है और उनको आप एक जो है आश्वासन दे सको कि उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो जो क्योंकि पहली पोस्टिंग होती है 1-1.5 साल का इसके अंदर समय होता है और इस दौरान आप बेसिकली आपका पहली पोस्टिंग के दौरान आप पब्लिक डीलिंग सीखते हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कैसे इमर्ज हो सकती है वो देखते हो, कैसे उनसे डील करना है ये सीखते हो। तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी उसमें मुझे समझ में आया कि ऑफ कोर्स
आईएएस में होने के कारण अथॉरिटी आपको मिलती है, पावर आप काफी बिल्ड करते हो, बट इसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरफ ये जाती है, ये धीरे धीरे आगे समझने को मिलता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग जो हुई थी वो हुई थी सेक्रेटरी पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके अंदर हमारा काम था जो है पीसीएस के पेपर्स सेट करना, बच्चों के इंटरव्यू कराना, उनका रिजल्ट निकालना। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था पेपर की सीक्रेसी मेंटेन रखना, क्योंकि अब हम देखते हैं कि आजकल काफी जगह जो है पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं, उसके कारण बच्चों का जो है बड़ा नुकसान होता है कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है इसमें कि जो है पेपर लीक हो गया और उनकी मेहनत खराब होती है। तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग असाइनमेंट था, और पर उसके अंदर हमने अच्छे से इंश्योर किया कि जो है पेपर की सीक्रेसी मेंटेन रहे, और जो भी इवैल्यूएशन हो, फेयर इवैल्यूएशन हो, और इसके अंदर जो इंटरव्यू वगैरह होते थे वो भी फेयर होते थे, और अपने आप में जो है सेक्रेटरी पीपीएससी का भी बड़ा अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी था। थर्ड पोस्टिंग मेरी हुई थी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फरीदकोट की। ये पोस्टिंग मैं काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर मुझे समझ में आया कि जो सर्विस का जो सर्विस पार्ट एक्चुअली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, तो उसका सर्विस पार्ट जो है वो मुझे समझ में आया कि इसमें आप कैसे लोगों के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी आप कैसे सेवा भाव से काम कर सकते हो। तो जब मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट था तो जो यूजुअल वर्क होता है रेवेन्यू कोर्ट का, या उसके अलावा जो यूजुअल वर्क होता है हमारा सुपरविजन का, एसडीएम्स के वर्क का, तहसीलदारों के वर्क का, रेवेन्यू वर्क्स, उसके अलावा क्योंकि आप जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो डीएम होता है, उसके सहायक के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो आपका कैनवास थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपको मौका मिलता है कि आप, अगर आपको लगता है कोई शहर के लिए काम कर सकते हैं, एडिशनल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने एक तो डेस्टिट्यूट्स के लिए जो है फ्री राशन का जो प्रोवाइड करने का काम किया था। दूसरा, उस टाइम पे हमने वहां फरीदकोट में जो है 10 रुपए मील के हिसाब से एक जो रसोई खोली थी हर सब डिवीजन में। और तीसरा जो है एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स को जो उठा करके, या जो इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको सबको उठा करके जो है एनिमल शेल्टर लेके जाना। तो ये जो 3 काम है, चाहे आप इनको अगर आप वैसे देखें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़े नहीं माने आप इनको, पर जो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हमने काम किया उससे एक्चुअली आपका जो है सर्विस का जो सेवा वाला भाव है वो निकल के आता है। जब एसडीएम की पोस्टिंग थी तो समझ में आया कि हाँ अथॉरिटी होती है, बट उस अथॉरिटी को आप किस तरीके से यूज करते हो वो आपके ऊपर है। पर ये एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फरीदकोट के दौरान मुझे समझ में आया कि आपको सर्विस अपॉर्चुनिटी देती है लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए भी। यहां पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा जो एक डिबेट चलती रहती है एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस आईएएस की। तो देखिए, आईएएस जो है ये मनी मेकिंग के लिए नहीं है बेसिकली। आईएएस का जॉब जो है आपका, इसमें इसको आपको सर्विस पार्ट को अगर आप एम्फेसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा आईएएस का जॉब क्या है। आपको आईएएस के जॉब में रह करके आपको मौका मिलता है कि आप लोगों की मदद कर सकें। आप जितना भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके अंदर जो डाउन ट्रॉडन पार्ट है सोसाइटी का, उनको आप खुल करके मदद कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर आपका ओरिएंटेशन है मनी मेकिंग की तरफ तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप अच्छा काम तो कर पाएंगे, आपके काम का इम्पैक्ट भी काफी होगा, और आपके काम की जो वैरायटी होगी वो भी करियर के साथ चेंज होगी, आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाएंगे। तो उस तरीके से अगर आपको लोगों को मदद करने में, सोसाइटी के लिए अच्छा करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ये जॉब आपके लिए है, अदरवाइज ये जॉब आपके लिए नहीं है। अगर आपका ओरिएंटेशन मनी मेकिंग की तरफ है, अगर आपको प्रॉफिट एंटाइज करता है, तो इट्स बेटर दैट यू गो टुवर्ड्स अ बिजनेस, क्योंकि इसके अंदर अगर आप आएंगे विद एन ओरिएंटेशन टू मेक मनी तो फिर आप ना सर्विस के साथ जस्टिस कर पाएंगे, ना आप लोगों के साथ में जस्टिस कर पाएंगे जिनको आप सर्व कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक्चुअली सेवा भाव है, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आप मदद करना चाहते हैं समाज में, तो आप इसको सर्विस को ज्वाइन करिए। मेरा मानना यह है कि आदमी जो है, एक आदमी का अगर बैंक अकाउंट है तो उसका एक कार्मिक अकाउंट भी है। अगर उसको अपने कार्मिक अकाउंट को सुधारना है, अच्छे काम करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, अपने कार्मिक अकाउंट को हेल्दी बनाना चाहता है, तो उसके लिए सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस है, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। बट अगर उसका ओरिएंटेशन बैंक बैलेंस को बढ़ाना है तो उसको बेटर है कि बिजनेस की तरफ जाए। इसके अलावा एक डिबेट चलती रहती है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की।
इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। जब मैं आगे बढ़ा एडीसी फरीदकोट से, जब मैं आगे वापस सेक्रेटरीट में आया काम करने के लिए, तो पहली पोस्टिंग मेरे को सेक्रेटरीट में मिली एडिशनल सेक्रेटरी होम अफेयर्स एंड जस्टिस की। होम अफेयर्स एंड जस्टिस जो है अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर हम आईपीएस ऑफिसर्स का एक जो पूरा कैडर है ऑल इंडिया सर्विसेज का, उनके साथ डील करते हैं, पुलिस के साथ में। जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं एडवोकेट जनरल के, उनके साथ में हम जो है डील करते हैं। और जुडिशियरी के साथ में भी कहीं ना कहीं डील करते हैं। वैसे जुडिशियरी जो है एक इंडिपेंडेंट आर्म है गवर्नेंस का, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत है, बट फिर भी जो जुडिशियरी की रिक्वायरमेंट्स होती है विज बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो होम डिपार्टमेंट के थ्रू डील किया जाता है। तो इसमें जो है जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जैसे आगे मैंने फॉरेस्ट में काम किया, तो फॉरेस्ट में भी मैंने एक जो ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स का जो कैडर है, उनके साथ में डील किया। तो जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और अलग अलग आप जो है लोगों के साथ में काम करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हर डिपार्टमेंट का कल्चर डिफरेंट है। तो आपको उस तरीके से एक ओपननेस माइंड में रखनी पड़ती है कि जब आप होम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जब आप पुलिस ऑफिशियल्स के साथ में डील कर रहे हैं, जब आप एडवोकेट्स के साथ डील कर रहे हैं, जब आप जजेस के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट एक जो है माहौल मिलेगा। जब आप पुलिस के साथ डील करेंगे तो जनरली एक अर्जेंसी और इमरजेंसी के मोड में पुलिस रहती है। जब आप जजेस के साथ डील करते हैं तो बहुत एक गंभीर सा माहौल हमेशा रहता है। तो जब आप फॉरेस्ट में, जब मैं था, तो मैंने देखा कि फॉरेस्ट की जनरली वर्किंग थोड़ी एडवेंचरस टाइप से होती है एक तरीके से, क्योंकि आपको फॉरेस्ट वगैरह विजिट करते हो, उसके अंदर जो है कंजर्वेशन का काम करते हो, स्पेसीज का, एफोरेस्टेशन का काम करते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जब मैं डायरेक्टर था, तो वहां देखा कि वहां पे जो है एकदम हसल वाला एनवायरनमेंट था कि आपने जो है बच्चों की कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब लगा सकते हो, कैसे बच्चों को मोटिवेटेड रख सकते हो। तो इसके अंदर जो है हर डिपार्टमेंट के साथ में आपको कल्चर भी डिपार्टमेंट का चेंज होता है और डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग भी चेंज होती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। तो इसलिए आपको एज एन इफेक्टिव ऑफिसर काम करने के लिए अपने आप को टाइम एंड अगेन यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ। इसके अंदर यहां पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा जो एक डिबेट चलती रहती है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की, कि क्यों आईएएस ऑफिसर्स को हमेशा जो है बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर हेड बना के लगाया जाता है। तो इसके लिए जो गवर्नेंस का अगर हम स्ट्रक्चर समझें, तो जो टॉप पे अगर किसी स्टेट में अगर सीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उसके बाद में जो मिनिस्टर्स होते हैं अगर वो जो है डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, तो मिनिस्टर्स जो है किसी अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के किसी भी डिपार्टमेंट को अलग अलग को हेड करते हैं। मान लीजिए किसी मिनिस्टर का एक्चुअल एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क बैकग्राउंड एडवोकेट का है, पर अब वो डील कर रहा है मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या फिर मान लीजिए किसी एडवोकेट का डॉक्टर का बैकग्राउंड है और वो डील कर रहा है अब होम डिपार्टमेंट को। तो और हो सकता है कोई जो बाकी कई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड ना भी हो, वो आम, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी आम बंदा आ सकता है, ग्रेजुएशन या जितना भी पढ़ा लिखा है उसके बाद में वो आकर के जो है हेड कर सकता है किसी डिपार्टमेंट को। तो जो अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की, जो इस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि एक लेयर ऑफिसर्स की ऐसी हो जिनको गवर्नमेंट फंक्शनिंग का ग्रास रूट लेवल से लेकर के जो हायर एचेलॉन्स ऑफ गवर्नेंस है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग का कंप्लीट आइडिया हो, और वो एक लेयर बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स फंक्शन करें। तो जो आप आईएएस ऑफिसर्स का काम है वो यही होता है, जब वो एक एचओडी के रूप में काम करते हैं, एक स्पेशल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, तो वो एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मिनिस्टर एंड द टेक्निकल डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो कई बार कहा जाता है कि काफी डल है सर्विस, केवल फाइल पुशिंग है, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। सर्विस डल या फाइल पुशिंग नहीं है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सर्विस है और इसके अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही है। आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर करने के लिए पहले जो है मैन एंड मनी मैनेजमेंट के जो दो बेसिक फैक्टर्स हैं उनमें आपको मास्टरी हासिल करनी होती है, और जिसको हम गवर्नमेंट पार्लेंस में एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल मैटर्स कहते हैं। अगर ये दो बेसिक आपकी जब आपको इसके अंदर महारत होती है, तो उसके बाद में आप जो है टेक्निकल इश्यूज डिपार्टमेंट के उसके अंदर भी आप डेबल कर सकते हैं।
तो इसके अंदर आपको जो है हमेशा लर्न करना पड़ता है, हमेशा सीखना पड़ता है। अब जैसे मैंने जब अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया तो मैंने सीखा कि आपको काफी ज्यादा नेगोशिएट भी करना पड़ता है विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस। जब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था तो मुझे पटवार यूनियन के साथ में नेगोशिएट काफी करना पड़ता था उनकी डिमांड्स के बारे में। उनको तसल्ली देनी होती थी कि सरकार जो है आपका काम देख रही है, और जो भी उनका काम होने लायक होता था उसका करवाना भी पड़ता था। ऐसे ही जब मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटियाला में कमिश्नर था तो मुझे सफाई कर्मचारी यूनियन और ड्राइवर्स यूनियन जो हो गई, उन यूनियंस के मुद्दे देखने पड़ते थे। उनको समझाना पड़ता था कि ठीक है, सरकार आपका ध्यान रख रही है, जो भी आपकी डिमांड्स है वो सरकार के गौर में है और इन पे जहां तक वाजिब होगा काम किया जाएगा। तो आपको विद टाइम आपको एक बेसिक नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप करने होते हैं विद यूनियंस, एक रैपो डेवलप करना होता है उसके बाद में, ताकि गवर्नमेंट का काम एडवर्सली इफेक्ट ना हो विद स्ट्राइक्स। तो इसलिए आपको जो है इनके साथ में बात करके इनको तसल्ली देनी होती है। इसी तरह आपको जो है, क्योंकि आपको टाइम एंड अगेन मीडिया से बात करनी होती है, पब्लिक से बात करनी होती है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है समय के साथ में काफी ज्यादा इंप्रूव करना होता है। जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज तक बेसिकली बच्चे को 3 चीजें सिखाई जाती है कि उसको पढ़ना, लिखना और मेमोराइज करना। ये 3 चीजें उसको सिखाई जाती है और वो मेमोराइज जो नॉलेज करता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज वो मेमोराइज कर सकता है। शायद कभी हिस्ट्री की कोई बच्चा कर रहा होगा, कोई ज्योग्राफी की कर रहा होगा, बट जो और स्किल सेट रिक्वायर्ड रियल लाइफ में वो कभी उसको स्किल सेट इम्पार्ट ही नहीं किए जा रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आपको रियल लाइफ में मीडिया से कभी बात करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करना है, आपको एक प्रोजेक्ट के लिए लोगों को लीड करना है, तो उसके अंदर ये जो दूसरे स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। आपको बेसिक एक इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है। आपका अगर EQ हाई होता है तो आप समझ पाते हैं कि दूसरे लोग जो है किस तरीके से, आप समझते हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं और आप उनको उस तरीके से हैंडल करते हैं ताकि उनके थ्रू आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। इसी तरह आप बीइंग एन IAS ऑफिसर, जैसे मैं जयपुर से हूं, पंजाब में काम कर रहा हूं, कोई पंजाब से हो सकता है बंगाल में काम कर रहा हो, कोई बंगाल वाला मणिपुर में काम कर रहा हो, तो एक आपको बेसिक सोशल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस डेवलप करनी होती है। उसके अंदर आप समझते हो कि जो यहाँ का कल्चर है, जिस कल्चर में मैं काम कर रहा हूं उसमें क्या फॉरबिडन है, किस चीज को वैल्यू करते हैं और किस तरीके से कल्चर काम कर रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है टू मूव अहेड, टू जेल विद देम और उनके साथ अच्छे से काम करने के लिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में जो एक सोशल इंटेलिजेंस वाला एंगल वो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा जो है, जो एक लीडरशिप क्वालिटीज जो जरूरी है बहुत ज्यादा, अगर कोई भी आपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, लोगों को मोटिवेटेड रखना है, टीम को मोटिवेटेड रखना है, एंड डिस्पाइट द चैलेंजेस आपने जो है अगर काम करना है, कई बार नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, उनमें अगर आपने काम करना है तो आपको एक बेसिक लीडरशिप स्किल्स जो है स्किल सेट डेवलप करना ही होता है। इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी टीम बनाना, उस टीम के साथ में काम करना, उस टीम डायनेमिक्स को समझना, टीम के अंदर कौन जो है ड्रैग की तरह काम कर रहा है, कौन जो है टीम के लिए आगे बढ़ने का, टीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, टीम के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है उनका क्या स्किल सेट है, उनको किस चीज के लिए बेसिकली यूज किया जा सकता है प्रोजेक्ट के भले के लिए। ये सब चीजें समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है सफलता मिलती है। IAS में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कहता है कि IAS का जॉब केवल फाइल पुशिंग है या बहुत डल जॉब है, तो मैं कहूंगा उसको जॉब की जानकारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटीज IAS प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है, अगर कोई कहता है कि IAS के लिए एस्पायर करना लो एस्पिरेशन है, तो मैं कहूंगा कि उसको जो है ग्रास रूट्स की जानकारी नहीं है ज्यादा। क्योंकि आप अगर गांव में जाएंगे, छोटे कस्बों में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, तो वहां पे जब आप उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे लोगों का, तो आप उनकी एस्पिरेशंस को पुअर एस्पिरेशंस नहीं कह सकते, बिकॉज आप पहले उनकी कंडीशंस को देखिए। आप ये मत समझिए कि वर्ल्ड इन 2024 इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2012। ये
वर्ल्ड अभी भी ऐसा है जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी वैल्यू है। और अगर यूपीएससी नहीं तो स्टेट सिविल सर्विस नहीं तो एसएससी। आज भी गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा लोगों में वैल्यू है और लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिले। बीइंग इन आईएएस और आईपीएस और फॉरेन सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, बीइंग इन ऑल इंडिया सर्विस, ये ज़्यादा अपने आप में प्रेस्टिजियस है, एलीट है, इसलिए लोग इसकी और ज़्यादा वैल्यू करते हैं इसको और चाहते हैं कि इसके अंदर आए। तो जितनी मैं इज्जत आईएएस की आईएएस में आने के पहले करता था, उतनी ही इज्जत मैं जो आईएएस की 12 साल गुजारने के बाद में भी करता हूँ। ऑफ कोर्स गिवन दैट कि आपके इंटेंशंस ठीक होने चाहिए, आपके इंटेंशंस काम करने वाले होने चाहिए। एक कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में ये भी बना दिया गया है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाते हैं सोशल मीडिया में फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो लाल बत्ती की कार है या जो आपका गनमैन मिल रहे हैं या जो ड्राइवर मिल रहे हैं, जो बंगलो मिल रहे हैं, उन सुविधाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, उसको मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगा। इसके अंदर देखिए नो डाउट आपको बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं कि आपको एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक गनमैन, ऑफिस में आपको जो है आपका सपोर्टिंग स्टाफ, पीए, सेवादार वगैरह मिल जाता है। बट इसके बाद में अगर जो है आप केवल इन चीज़ों के लिए आईएएस में आ रहे हैं कि बहुत बड़ा बंगलो मिलेगा या जो है 4 गनमैन मिल जाएंगे या जो है रेड लाइट वाली कार मिल जाएगी, तो मैं सोचता हूं कि ये एक जो है सही कारण नहीं है आईएएस में आने का। आपको एक जो है डिसेंट सैलरी मिलती है जिसमें आपका अच्छे से काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है और आपको जो थोड़ी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। बट अगर आपका फोकस काम की तरफ है कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो मेरे को लगता है कि आप में आईएएस में आने के लिए आपको जो है कोशिश करनी चाहिए। आप अगर इन फैसिलिटीज के लिए आ रहे हैं तो फिर ऐसा होता है कि आप जो है इनके लिए यूज टू हो जाएंगे एक दिन इन फैसिलिटीज के लिए, और फिर आपको लगेगा कि इसके बाद में और ज्यादा क्या मिले। तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलती है दोज आर गुड इनफ, बट दैट शुड नॉट बी द मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप जो है क्या आप अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा करने की मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, और सर्विस आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। एक जो मैं ये भी एड्रेस करना चाहूंगा कि जो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के दिमाग में अगर ये होता है कि आईएएस में आने के बाद में लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, फिर कुछ नहीं करना है या फिर जो है इजी हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि आईएएस में आने के बाद में प्रेशर और बढ़ जाता है, चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो एंट्री के लिए ही जो है बैरियर्स इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको compete करके 5-10 लाख बच्चों के साथ में अगर आप आईएएस में आते हो तो उसके बाद में जो है आपको, ये केवल आपकी एंट्री होती है वहाँ पे। उसके बाद में जो है उसके अंदर काम के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। और जब आप डील करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ में, कह लीजिए जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, जिनके ऊपर लोगों की आशाएं हैं कि भाई ये हमारे लिए कुछ करेंगे, तो वो ट्रांसलेट होता है सारा प्रेशर आपके ऊपर, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास में जो टूल है वर्क करने के लिए वो ब्यूरोक्रेसी ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस ब्यूरोक्रेसी के सेटअप पे टॉप पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आईएएस ऑफिसर्स को ही प्रेशर झेलना पड़ता है डिलीवर करने के लिए, सो दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जस्टिफाई कर सके लोगों के कि लोगों ने उनको इलेक्ट करके सही किया है। एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम आईएएस में बेसिक एसडीएम की पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एडीसी की पोस्टिंग की तरफ जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में एज ए डीसी या कॉर्पोरेशन कमिश्नर काम करते हैं, और फिर उसके बाद में आप गवर्नमेंट में सेक्रेटेरिएट में जो है किसी ना किसी विभाग में, होम डिपार्टमेंट में कह लीजिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कह लीजिए, जब आप काम करते हैं तो आपको चैलेंजेस भी बढ़ते हैं आपके, और आपको जो है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव भी करना पड़ता है अपने स्किल सेट को। और आपका जो एक करियर ग्राफ होता है वो ऐसा एक इजी पाथ नहीं है कि जी ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में चढ़ गए आप अपने आप डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो जिसको कहा है डेडवुड, वो डेडवुड आप सिस्टम के बन जाएंगे, जो कि सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है।
तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप आईएएस में आने के लिए भी मेहनत कर सकते हैं और उसके बाद आईएएस में आने के बाद में भी काम करना चाहते हैं पूरी शिद्दत से, तो आपके लिए ये सर्विस ठीक है। तो अंत में मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं या और जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, कि मेरे ख्याल से आईएएस के लिए एस्पायर करना पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए जब आप आईएएस में आने के लिए एस्पायर करते हैं। तो अगर आपका ओरिएंटेशन ज़्यादा मनी अर्निंग की तरफ है, तो बेटर आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करें, बिजनेस को स्टार्ट करें। तब आप ट्राई करें इम्यूलेट करने के लिए इलॉन मस्क को, अंबानी को, अडानी को, या जो भी और बड़ा बिजनेसमैन है वो बनने की आप कोशिश करें। पर अगर आपका जो मकसद बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, अगर आपका मकसद एक्चुअली लोगों की मदद करना है, तो इसके अंदर आईएएस से बेटर जॉब कोई नहीं है, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर आप जो है लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र में, कभी शिक्षा में, कभी बाल विकास में, कभी सामाजिक जो है विकास में, अलग अलग विभागों में रह के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रह के आप जो है लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है, जब आप पहले प्रिपरेशन करने के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले आप अपने आप को देखिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करिए और समझिए कि आपका बेसिक क्यों आप सर्विस में आ रहे हैं। क्या आपको जिसका अथॉरिटी वाला पार्ट जो है आपके लिए ज़्यादा आपको रिलेट कर पा रहे हैं इससे, या फिर जो है आप ट्रूली यू वांट टू सर्व योर नेशन एंड पीपल ऑफ योर नेशन। तो जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्विस आपके लिए सही है कि नहीं है। इसी के साथ में मैं ये संवाद खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।